जब मैं कोई कमिटमेंट करती हूँ तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनती एंड मैंने कमिटमेंट लिया हुआ है वीडियोस अपलोड करने का एंड यही करने में आई हूँ आज लेके आए हैं हम सलमान खान की बेस्ट वर्स्ट overrated and underrated films. So let's get started. आज है सलमान खान की बारी। आई लव हिम, यू लव हिम, लेकिन क्या हम उसकी मूवीज को लव करते हैं? सलमान इज वन ऑफ दोस सुपरस्टार्स जिसने बहुत हाईज देखे हैं, बहुत लोज देखे हैं एंड अब उसने एक ऐसी जगह पकड़ ली है जो हमें पता है कि ये सलमान खान फिल्म है। जो 90s में प्रेम था, आज वो प्रेम नहीं रहा, आज वो किसी का दिल किसी का भाईजान बन गया है। किसी का भाई किसी की जान। अच्छा, ऐसा है कुछ। तो सलमान की बेस्ट फिल्म अकॉर्डिंग टू मी, यहाँ मैं फर्स्ट कैटेगरी में ही चीट करने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास दो नाम है। अकॉर्डिंग टू द 90s सलमान वाज हम आपके हैं कौन। ये मूवी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये मूवी मेरी चाइल्डहुड है। मुझे लगा था कि ये मूवी फैमिलीज को डिपिक्ट करती है। फ्यूचर में मेरी भी ऐसी फैमिली होगी जहां मैं गाऊंगी, नाचूंगी, यू नो व्हाटएवर। तो ये सलमान मुझे बहुत पसंद था। इट वाज लाइक दिस charming, cute, sweet, lovable जो लड़का था एंड उससे मुझे प्यार हो गया था। एंड इस मूवी में गाने एपिक थे। आज भी हमें हर एक लाइन पता है उन गानों की। एंड आई हैव टू से 90s का सलमान जो था वो एफर्ट डालता था कैरेक्टर्स में, डांसिंग में भी वो एफर्ट डालता था। एंड आजकल वो इतना एफर्ट नहीं है, एक सलमान स्टाइल बन गया है। लेकिन बैक देन लाइक इन हम आपके हैं कौन उसने थोड़ा कंटेम्परेरी भी ट्राई किया था। सो आई जस्ट फाइंड कि that movie in combination with Madhuri Dixit, साजन के बाद ये मूवी आई थी इनकी and I just love the pair together, so that is my favorite. And then I think one of his best films is Ek Tha Tiger. ये मूवी अच्छे से डिपिक्ट कर पाई है कि आज का सलमान कौन है। It had action, it has that same charisma, लेकिन it has a little bit of attitude, a little bit of humor, and एक तो सलमान और कटरीना की जो ऑन स्क्रीन जोड़ी है वो भी कमाल है। And इस मूवी के क्या गाने थे। एंड ये जो जॉनरा है, स्पाई, रॉ एजेंट एंड ISI एजेंट come together to tackle a common enemy and fall in love doing so, ये अभी तक चल रहा है ये जॉनरा। हाल ही में पठान रिलीज हुई है, यही था उसका भी। ये सलमान ने अपनी नीश थोड़ी बनाई है कि ये ऐसी मूवीज करेगा। एंड दिस मूवी इज अ डिफाइनिंग मूवी इन दिस न्यू फेज ऑफ सलमान। आई थिंक ये जो स्पाई मूवीज यशराज ने जो स्टार्ट की थी, ये टाइगर से ही शुरुआत हुई थी। तो उसके बाद आई थी ये वॉर एंड पठान। सो फॉर मी सलमान खान इज नोन एज टाइगर completely. So I love the fact that you chose these films. However, my choice is kind of a bit different. मेरे भी दो नाम है actually. तू भी cheat कर रहा है। मैं भी cheat कर रहा हूँ। So मेरा पहला नाम है तेरे नाम। I love that movie. For me, that movie is full of emotions, full of love, full of sadness. It gives you a message. जिस तरह से सलमान खान ने एक्टिंग की उसमें, एंड एक जमाना था जब सब मर जाते थे कि हमारी भी लंबे बाल हो, बॉडी शोनी हो, ग्लासेस दिखाओ। The funny thing is my brother even had long hair and stuff. I tried, I couldn't pull it off. वो थोड़ा आई गेस इमोशनल रोल सलमान ने किया था इस मूवी में। उस मूवी का बेस्ट पार्ट पता क्या था? लगन 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 लग with Mahima Chaudhary, right? मेरी लगन लगी। But for me, that transition from that cool retro guy to this, person who's just lost in love, उसने सब कुछ खो दिया है, and he goes away. That story and everything, for me, that message and everything was just beautiful. कि अपनी जान कुर्बान कर दो अपने प्यार के लिए कुर्बान करो, सब कुछ छोड़ छाड़ के। मुझे पता था कि तेरे से ये कनेक्ट होगा। दूसरी मूवी है मेरे लिए बजरंगी भाईजान, and I love that movie. It was a complete package, यार। The story and everything, that मोहब्बत that he had for that little बच्ची, he goes out of his way कि वो उसको अपने देश में लेके जाना चाहता है। He knows कि उस चीज में कितना रिस्क है and सब कुछ, but that message, that friendship,
that crossing the limits and, you know, putting your life at stake for somebody. That was just that so was a beautiful. really beautiful message. वो भी कबीर खान की मूवी थी, एक था टाइगर Yeah. किया था इन्होंने, and then they did Bajrangi Bhaijaan. I have to say it was fun. Like that's the Salman, right? That is the Action थोड़ा Salman, सा था yeah. उसमें, लेकिन it was more comedy. It was more like a heroic portrayal, and Yeah. I really loved it. And वो बच्ची बहुत cute थी. Epic से आते हैं not so epic. So Salman's worst film ever, Race 3. Oh my God, क्या बकवास फिल्म थी ये. जो रेस का ब्रांड है, sleek, sexy, Yeah. conniving, you know, all of that was gone in this movie. वो sexy and sleek से धार्मिक, पारिवारिक, पता नहीं वो कैसे बन गया. I think that was Salman's insertion कि मैं आया हूँ तो sexy नहीं चाहिए मुझे पैन इंडिया ऑडियंस के लिए चाहिए, जहां बच्चे भी देख सकते हैं, बूढ़े भी देख सकते हैं. सो बेसिकली जो अब्बास मस्तान ने रेस 1 का वो जो ब्रांड बनाया था, Yeah. रेस 2 में भी वो कैरी किया था जॉन के साथ. दिस मूवी वाज सो बैड. माय बिजनेस इज माय बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस. क्या बकवास डायलॉग्स थे. And I think एक गाना अच्छा था, हीरिए, Yeah. that was fine. But oh my God, सलमान ना होता तो अच्छा ही होता इस मूवी में. मुझे लगता है उसका एक ही part अच्छा था, और वो था Anil Kapoor, because Anil Kapoor is a solid actor. And Yeah. Salman Khan, I'm sorry, I love him, लेकिन he's not known for his acting. खासकर इस मूवी में तो ना सर ना पैर. यहाँ बॉबी देओल भी आता है, साकिब सलीम भी है इसके साथ में, लेकिन होता कुछ नहीं है. And I'm just like, they took such a sexy franchise and sanitized it so much, made it so मुझे कुछ नहीं समझ आया. सत्यानाश. I think the Yeah. best way to put it is एक अच्छी बनी बनाई franchise का उन्होंने डुबा दिया, कचरा बना दिया. Because I hated it. That was on my list, but मेरे list में एक और movie है which is Tube Light. Now for me Tube Light was definitely one of his letdowns because अब मैं उस चीज को relate नहीं करना चाहता तेरे नाम से, because यहाँ पे भी he plays a mentally challenged character, but I think the way he pulled it off in this movie was not convincing for me. वहाँ पे the acting was stiff. कीर्ति बहुत कम मूवीज होती हैं जो मैं सिनेमा में जाके देखता हूँ and I have to walk out. This is one of those movies. And I, being a Salman fan, and one of my close friends, she was a Salman fan. She said, चलो देखते हैं, but within 45 minutes we left because चलो production value उसकी अच्छी है, आपने इसमें शाहरुख को भी डाला promotions के लिए as a cameo, लेकिन उससे भी नहीं चली. The fact is the storyline was too slow. Heroic बनना है, किसी भी तरह, hero बन के सामने आना है. It was just so bad. And this was Kabir Khan again with Salman Khan. Yeah, it was really stoic, really bad, unfortunate turn of events for Salman. Okay, तो अब आते हैं third category के ऊपर, वो है overrated film. भारत. I think ये भारत है, एक ऐसी मूवी जो हिट हुई थी. I know his fans will probably not like this at all, लेकिन मुझे बहुत overrated लगी थी ये मूवी. सलमान से कितनी बार हम यही देखेंगे कि the heroic, the saving the day, and I appreciate कि चलो थोड़ा सा अलग था in terms of जवानी से लेके बुढ़ापे तक की जर्नी उन्होंने दिखाई है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सलमान की जो एक्टिंग है वो इतनी नेचुरल नहीं है. ही इज वेरी काइंड ऑफ स्टिफ, एंड जो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए एज यू एज, ये जो प्रोग्रेशन होता है वो कन्विंसिंग नहीं था. एक ही अच्छा पार्ट लगा था मुझे इस मूवी का, वो था एक गाना एथेया, एंड दैट वाज इट. एथेया गाना सुन के मैं आ तो गई लेकिन टिकनिक नहीं, because that movie was so pathetic. Actually सुनील ग्रोवर उस मूवी में बेहतर था. सलमान क्या ही कर रहा था. एंड मुझे ये बताओ, तब्बू ने क्या ठेका लिया हुआ है कि सलमान जब भी कहेगा तब्बू आ जाएगी, किसी भी रोल में वो आ जाएगी या थोड़ा सा कैमियो दे देगी? क्योंकि इस मूवी में तब्बू ने किया था सलमान के लिए, एंड शी वाज जस्ट अ वेस्ट. लाइक व्हाई डिड यू नीड तब्बू टू कम? इट वाज जस्ट सो वियर्ड. आई डिडंट थिंक कि इसमें कुछ हिट वर्दी था. Moving on, I think for me the most overrated movie is Prem Ratan Dhan Payo, because overrated है वो. Listen, मुझे जो excitement थी कि अचानक से इतने सालों बाद प्रेम वापस आ गए बड़े पर्दे पे, प्रेम 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 के जो गुण गा रहे लोग, for me it was complete letdown, because एक तो ये जो कहानी है, for me it's nothing new. For me it seemed like a TV series kind of movies. एक बंदा एक राजा है, एक हमशक्ल है, राजा किडनैप हो जाता है, हमशक्ल आके उसकी जगह बन जाता है. For me
हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, मैंने प्यार किया, आप बिग मूवीज ऑफ सूरज बरजातिया, बट यहाँ पे देयर वाज नो गुड स्टोरी लाइन फॉर मी, देयर वाज नो मजा. अगर प्रमोशंस की बात करें, यस वहां हाइप थी. मैं ये मूवी कभी ओवररेटेड में नहीं डालती क्योंकि मैंने ऐसा इंसान देखा ही नहीं है जिसको ये मूवी पसंद आई थी. तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सी हाइप है इस मूवी की पोस्ट रिलीज. सलमान एंड सोनम डू नॉट मेक अ गुड ऑन स्क्रीन पेयर. 2 decades का अंतर होगा दोनों में, मे बी मोर. इट जस्ट डजंट फिट. एक्चुअली प्रमोशन में नहीं, लेकिन जब ये मूवी का आया था न्यूज में कि ये आ रही है, ये पार्टनरशिप दोबारा से, आई वॉज एक्साइटेड क्योंकि जैसे मैंने Yeah. कहा इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, आई एम a 90s Salman fan and 90s Salman is Prem and then Prem is associated with Suraj Barjatia. लेकिन ये मूवी जब मैंने देखी, I was like, damn, it's so dated, it's so purani. Suraj Barjatia was not able to leave the 90s and वो clearly दिख रहा था, and it was just so pathetic क्योंकि 90s में जो काम सूरज बरजातिया ने किया था was leaps and bounds better than this. So fourth category, underrated film. Salman की actually 2 है मेरे पास, so I'm cheating again. First is Sajan. अपने टाइम पे साजन हिट थी. इसमें माधुरी, सलमान एंड संजय आते हैं एक साथ. सलमान का काम यहाँ पे मुझे लगता है जितना अप्रिशिएट होना चाहिए था हुआ नहीं, क्योंकि माधुरी एंड संजय went away with the accolades क्योंकि Madhuri and Sanjay were an item, Yeah. So I think they grabbed the eyeballs. Like I said earlier, 90s में सलमान ज्यादा इमोट करता था, ज्यादा एफर्ट डालता था अपने कैरेक्टर्स में compared to now. And इस मूवी में भी यही था. He was, charismatic, once again, charming, लेकिन he was also emotive. वो दुख दर्द दिखा रहा था, like a jilted lover. Actually, not a jilted lover. He was more of a betrayed kind of a lover. एक तो गाने बहुत ही insanely amazing थे. Yeah. जिए तो जिए कैसे, oh my god. And पहली बार मिले हैं, Yes. मिलके ही दिल ने कहा तुझसे प्यार हो गया. मुझे सलमान बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था. एंड सलमान एंड माधुरी की जो केमिस्ट्री है, सलमान और संजय का जो आमना सामना होता है, जो उनका भी फ्रेंडशिप दिखता है, आई थिंक इट वाज रियली गुड. एंड एक और मूवी है 90s की ही जो मुझे लगता है आज के टाइम में बहुत अंडररेटेड है, वो है बागी. आई थिंक बागी जो थी सलमान की, इट वाज लाइक ऑब्वियसली रेबल्स इन लव. लव स्टोरी है, एक लड़की से प्यार होता है, जो लड़की कॉल डिस्ट्रिक्ट में रहती है, शी इज अ तवाइफ, जो वो कहते थे कोठे पे वो रहती है, एंड ही बेसिकली ट्राइज टू सेव हर फ्रॉम देयर. सो इट वाज अ डिफरेंट स्टोरी. आज का सलमान ऐसी मूवी कभी नहीं करेगा, ठीक है. ये 90s का सलमान था जिसने ये सब किया था, एंड उस मूवी में भी वो बहुत क्यूट लग रहा था. एक यंग सलमान की अपील ही कुछ और थी. एंड जो लोग आज के सलमान के फैंस हैं, they need to visit. Salman in the 90s was totally different than the Salman right now. मुझसे पूछो तो मैं ये कहूंगी, हमेशा यही कहूंगी, I enjoyed Salman's 90s movies much more than today's movies. 100%. जहां तक 90s की बात है कीर्ति, for me मेरी भी एक 90s की मूवी है जो सलमान खान की I feel is a very underrated movie. Khamoshi, which is directed by Sanjay Leela Bansali. Yes. And that movie was just amazing, yaar. उसमें इतने बड़े लोग थे, like Manisha Koirala, Nana Patekar was over there, Yes. but the story was just so beautiful. Beautiful. It was just, I wept even though I was a kid. मुझे समझ आ रही थी कि क्या हो रहा है. So for me, जो उसने एक craft बनाया अपनी acting में, I think that was commendable. आज के टाइम में ये underrated film हो सकती है क्योंकि जब संजय लीला बंसाली का नाम आता है, you think of these epic grand scale like theatrical movies, and खामोशी उनकी first movie थी जहां पे वो बिल्कुल नहीं था, लेकिन story इतनी heartwarming and touching थी. Problem is कि इस मूवी में जो पावर पैक्ड कैरेक्टर मिला था एंड परफॉर्मेंस मिली थी, वो था नाना पाटेकर का, नॉट सलमान खान. लेकिन सलमान खान ने जो एक लविंग सपोर्टिव पार्टनर की एक्टिंग की थी, वो स्वीट थी, एंड मनीषा कोइराला के साथ उसकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी लग रही थी. हाईलाइट ऑफ दिस मूवी इज द सॉन्ग्स. खामोशी नाम है, लेकिन म्यूजिक इज टू डाई फॉर इन दिस मूवी. सो ब्यूटिफुल. एंड नाउ स्पेशल मेंशन अगर करें जिस मूवी को मैंने किसी कैटेगरी में फिट नहीं किया है, लेकिन आई वुड वांट टू ऐड सुल्तान. ये हिट मूवी थी, वन ऑफ सलमान्स बेटर परफॉर्मेंसेस. जितनी रिकग्निशन सुल्तान को मिली है, इट इज ग्रेट. एंड आई थिंक ये भी सलमान का कुछ अलग था. जिस साल में दंगल आई है, दिस सुल्तान वाज released around the same time.
ये प्रॉब्लम हो रही थी कि oh my god it's Dangal just like Sultan and vice versa. Yeah. They're totally different. जहां आमिर खान ने अपना छाप दंगल में छोड़ा था and सलमान ने अपना छाप सुल्तान में छोड़ा. I think दोनों की मूवीज रिफ्लेक्ट करती हैं उनकी यूनिक पर्सनालिटीज को. सलमान को recognition थोड़ी और मिलनी चाहिए थी for the kind of character he played and how he played it. क्योंकि इसमें थोड़ी उसकी तैयारी भी दिख रही थी. It wasn't like a mail in like Two Blind like भारत. It was more effort. जो एक्टिंग की भी physical effort भी बहुत था. You know जो physical transformation उसने किया था. Coming to my special mention, for me, one movie that's very memorable, जो मुझे बहुत दिल के करीब लगती है, is हम दिल दे चुके सनम. Yes. Because that movie was just amazing, yaar. Yes. It had music, it had Yes. romance, it had kahani, and एक वही movie थी, I think, जब Ash and Salman were together, and that's what made them famous. उस चीज को recognize करना चाहिए, because for me that was a performance. उसमें emotions थे, उसमें drama था, उसमें Yeah. acting थी. Yeah. He gave his best. इस movie को I think Filmfare का best movie का award भी मिला. Coming back to Sanjay Leela Bhansali, उनका नाम जाना जाता है बाजीराव, रामलीला, इन टाइप की मूवी से. बट जहां से शुरुआत हुई थी like खामोशी and हम दिल, I think they need to be recognized in today's think कि time. हम दिल दे चुके सनम, I think everyone knows about this movie. Epic movie थी, बहुत बड़ी हिट थी. इनकी जोड़ी भी हिट थी, as we know. अजय देवगन ने काम किया था, बहुत अच्छा था. ऐश्वर्या ने बहुत अच्छा किया था, and सलमान ने भी किया था. This was one of my favorite Salman movies. गाने बहुत amazing थे. सलमान का जो कैरेक्टर था वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद था. As you know, मैंने अपना बेबी का नाम समीर रखा है क्योंकि समीर था सलमान का नाम इस मूवी में. And that tells you how much I loved him in the movie and his character. And वो जो लाइन अभी तक मुझे याद है, समीर हवा का झोंका. जितना recognition अजय देवगन को मिला था, ऐश्वर्या को मिला था, इस्माइल दरबार को मिला था म्यूजिक के लिए, एज अ डायरेक्टर संजय लीला बंसाली को मिला था, उतना सलमान को recognition नहीं मिला था for his portrayal of समीर. क्योंकि यहाँ पे जो इमोशनल हार्ड हिटिंग सीन्स ऐश्वर्या और अजय देवगन के थे, सलमान के इतने नहीं थे. लेकिन वो कौन भूल सकता है तड़प तड़प का वो उसका सीन जो वो डेजर्ट में करता है. एंड देन जो एक गाना आता है झोंका हवा का, एंड वहां पे बहुत ही अमेजिंग उसने एक सीन किया था जहां ट्रेन चल रही है, वो बस ऐसे देख रहा है, लिख रहा है. एंड it touches my heart every time I see it. Okay guys, so that is it for us today. Please comment section में लिखिएगा if you agree with our choices and what are your choices for best, worst, overrated, underrated film for Salman. साथ में like, share, comment and subscribe कीजिएगा, and we'll see you next time with another video. Bye bye.